ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि भगवान विष्णु सती को समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि रुक जाओ सती, तुम्हें बिल्कुल भी अनुभूति नहीं है कि तुम्हारा ये निर्णय महादेव को कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। सती कहती है नारायण, आपकी बात ना मानना मेरे लिए मृत्यु तुल्य है। यानी कि मैं बचपन से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका आदेश मैंने पालन ना किया हो। लेकिन प्रभु, मैं क्या करूं? आप बताइए। आप आज जिस अहित की बात कर रहे हैं, महादेव ने आज तक उसी अहित से मेरी रक्षा की है। आज तक उसी अहित से मेरी रक्षा करते आए हैं वो, और वो इसीलिए मेरी रक्षा करते आए हैं क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहते थे। किंतु प्रभु, हमारा अलग होना निश्चित है। हमारा अलग होना इसलिए निश्चित है ताकि हम सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो सकें। प्रभु, मेरे महादेव को समझने के लिए जो शक्ति होनी चाहिए थी, उनके महान प्रेम को वहन करने की जो शक्ति होनी चाहिए थी, जो सामर्थ्य होनी चाहिए थी, वो सब मेरे इस तुच्छ शरीर में नहीं है प्रभु। ये शरीर तो केवल अहंकार और ईर्ष्या के बीच से निर्मित है। सिर्फ अहंकार और ईर्ष्या। ये शरीर जिससे मैं पहचानी जाती हूँ प्रभु, वो मेरे शिव के अयोग्य है। अयोग्य। शिव की पत्नी होने के बाद भी दक्षायनी होने की जो उपाधि है ना प्रभु, वो मुझ पर एक कलंक है। एक कलंक है मेरे लिए। और इस शरीर को त्यागे बिना मैं शिव की नहीं हो सकती प्रभु। मैं शिव की नहीं हो सकती प्रभु। मनुष्य के रूप में जब आप श्री राम बनकर अवतरित होंगे, वो दर्शन मैं कर चुकी हूं आपके। महादेव ने मुझे आपके वो दर्शन करवाए थे। आपकी व्यथा को मैंने महसूस किया है प्रभु, आपकी व्यथा को। लेकिन आप एक बात बताइए कि सीता माता आपके लिए उतनी ही पूजनीय है जितनी माँ लक्ष्मी। यानी कि आज आप माँ लक्ष्मी के साथ हैं तो माँ लक्ष्मी भी उतनी ही पूजनीय है जितनी राम के साथ सीता माता। लेकिन मेरे महादेव के पास क्या है? क्या है मेरे महादेव के पास? एक शूद्र मस्तिष्क से भरे हुए पिता की पुत्री। शूद्र मस्तिष्क वाले एक पिता की पुत्री जो कितने भी पुण्य कर ले वो शिव को नहीं पा सकती। इसलिए नारायण, मैं कहती हूं कि इस शरीर को त्यागना मेरे लिए अनिवार्य है। अब आप बताइए नारायण, मेरा अगर कोई कथन गलत है तो आप मुझे बताइए, क्या गलत कह रही हूं मैं? आप तो नारायण हैं, मेरे प्रभु हैं, आप तो समझ सकते हैं मुझे। भगवान विष्णु कहते हैं कि नियति को जानना और उसे घटित होते देखना और रोक ना पाना, ये हम त्रिदेवों के लिए सबसे बड़ी विडंबना है सती, सबसे बड़ी विडंबना। हम जानते हैं नियति क्या है, क्या होने वाला है। हम उसे घटित होते हुए देख भी सकते हैं, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते। ये विडंबना ही है। फिर वो कहते हैं, दक्ष, अब हम यहां और नहीं रुक सकते, अब हम यहां से जाएंगे। तो दक्ष, हे मेरे नारायण, हे मेरे प्रभु, आपने तो
वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे, आप क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़कर ऐसी स्थिति में। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि दक्ष, किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है, और उस दुर्घटना को मैं रोक भी लूंगा। लेकिन ये कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं। और ये कह के वो लक्ष्मी माता के साथ वहां से चले जाते हैं। और दक्ष, उसे इतना नहीं महसूस होता कि भगवान विष्णु चले गए हैं। उल्टा वो सती की तरफ मुड़ते हैं और कहना शुरू कर देते हैं, क्या कहा है तूने अपने पिता को? शूद्र है तेरा पिता, यही कहा है ना तूने कि शूद्र है मेरा पिता। तो ठीक है, तूने मुझे शूद्र कहा है ना, अगर तुझ में इतना ही साहस है ना तो कूद जा इस अग्नि में, इस हवन कुंड की अग्नि में तू अभी कूद जा। सरस्वती माता, उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो ब्रह्मा जी के सामने अभी ब्रह्मा जी के साथ उपस्थित है वहीं पे। वो कहती है कि पुत्री के रूप में जन्म आदि शक्ति को जो लिया है, उसे तू प्रज्वलित अग्नि कुंड में कूदने के लिए कह रहा है। पुत्री के रूप में तू जानता है कि तेरे घर में किसने जन्म लिया है? आदि शक्ति ने, और उसे तू कूदने के लिए कह रहा है। और तू ये क्यों भूल जाता है कि अगर वो तेरी पुत्री भी है, अगर मैं मान भी लूं कि तू उसे अपनी पुत्री सिर्फ समझता है, तो इतना याद रख दक्ष प्रजापति कि वो तेरी पुत्री के साथ साथ महादेव की अर्धांगिनी भी है, और तुझे कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि तू उसे कुछ कहे। दक्ष कहता है कि यही तो इसका सबसे बड़ा कलंक है कि ये महादेव की अर्धांगिनी है, इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक ही है। मुझे तो वो भगवान तो क्या, मुझे तो वो पशु तुल्य भी नहीं लगता। आप जिस शिव की बात कर रहे हैं, भगवान तो बहुत बड़ा शब्द है, मुझे तो वो पशु भी नहीं लगता। सती कहती है, बस कीजिए, बस कीजिए प्रजापति, बस कीजिए। अब उसने पिताजी नहीं कहा, अब सती ने बोला कि बस कीजिए प्रजापति। उधर नंदी समझ जाता है कि अब ये कुछ बहुत भयानक घटना घटेगी। नंदी फटाफट भवन से निकलता है, महादेव 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 चिल्लाता हुआ कैलाश की ओर। और ऊपर कैलाश में जाके देखता है तो महादेव जो है वो तो ध्यान में बैठे हुए हैं। बहुत चिल्लाता है नंदी, महादेव उठिए, अनर्थ हो रहा है, महादेव आंखें खोलिए, अनर्थ हो रहा है, माता को बचा लीजिए महादेव, कुछ तो कीजिए महादेव, आंखें तो खोलिए महादेव। अपना सिर पटक पटक के सिर में से उसके खून निकलने लग जाता है, लेकिन महादेव का ध्यान नहीं टूटता। नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि आके बोलते हैं, नंदी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नंदी, मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि महादेव ध्यानावस्था में हैं, और ध्यानावस्था में वो सिर्फ यूं ही नहीं बैठे हैं, उनमें एक स्वयं के साथ युद्ध चल रहा है, युद्ध। नंदी, अपने प्रिय को पाने के लिए भगवान मनुष्य तो बन सकता है, पर नियति को नहीं बदल सकता। भगवान शिव मनुष्य बने, सती को प्राप्त किया, लेकिन जो नियति में लिखा है उसे वो नहीं बदल सकते हैं। तो नंदी कहते हैं, देवर्षि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं देवर्षि कि अगर माता को कुछ हो गया तो महादेव को मैं क्या उत्तर दूंगा? महादेव ने मुझे उत्तरदायित्व सौंपा था, मैं क्या कहूंगा उन्हें? नारद कहते हैं कि तू ये बात सोच रहा है नंदी, और मैं ये सोच रहा हूं, और ये सोच सोचकर भयभीत हो रहा हूं कि महादेव के हृदय में सती का प्रेम इतने अंदर तक जाकर बस चुका है कि सती को अगर कुछ हो गया तो कहीं महादेव मनुष्य ना बन जाएं। मुझे तो ये डर लग रहा है। तो नंदी कहता है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महर्षि देवर्षि, आप क्या कह रहे हैं? नारद मुनि कहते हैं कि देखो नंदी, त्रिमूर्ति के दायित्व में बंधे हुए हैं महादेव, दायित्व में बंधे हुए हैं। कांप उठता है मेरा हृदय, मेरा मन, जब मैं कल्पना भी करता हूं कि अगर सती को कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि अगर सती को कुछ हो गया तो त्रिमूर्ति भी नहीं रहेगी। विष्णु जी रहेंगे, ब्रह्मा जी होंगे, पर महादेव उनमें नहीं होंगे। नंदी, महादेव उनमें नहीं होंगे। तो नंदी कहते हैं, तो फिर माता को रोकना पड़ेगा ना। आंखें खोलिए प्रभु, खोलिए, कृपया करके आंखें खोलिए। फिर नारद मुनि को कहते हैं कि देवर्षि आप ही बताइए कि महादेव को ध्यान से कैसे बाहर लाया जा सकता है। नारद मुनि कहते हैं, नंदी
अब प्रलय ही महादेव को ध्यान से बाहर ला सकता है और मुझे प्रलय की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है, मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है, प्रलय तो अब आएगी। नंदी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप नहीं रोक कर पा रहे कुछ, मैं जाऊंगा, मैं माता को रोकूंगा। फिर वापस भागते हैं वो महल की ओर, कनखल की ओर, कि मैं जाऊंगा दक्ष के भवन में, माता को मैं रोकूंगा। लेकिन नारद मनी मन सोचते हैं कि नहीं नंदी, कोई फायदा नहीं, इस प्रलय को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं रह गया, प्रलय तो अब आएगी। लेकिन नंदी को रोकते नहीं है। वो कहते हैं अगर नंदी कोशिश करना चाहता है तो नंदी कोशिश करे, और नंदी फिर भवन की ओर भाग जाता है। उधर सती ने जब बोला कि बस प्रजापति बस, बहुत हो गई मेरे स्वामी की निंदा, बहुत, इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे अब जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मुझे तो प्रजापति आज ज्ञात हुआ कि दक्षायनी होना मेरे लिए कितना बड़ा अभिशाप है। मुझे मुक्त होना होगा इस दक्षायनी के श्राप से, नष्ट करना होगा मुझे इस देह को। कदाचित तभी मैं महादेव को पा पाऊंगी, शायद तभी मुझे महादेव मिलेंगे। हाथ जोड़ती है, हे अग्निदेव प्रकट हो, मैं संकल्प ले चुकी हूं कि मैं इस देह को भस्म करूंगी, आप प्रकट हों और मेरा संकल्प पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें। जब इस प्रकार से सती प्रार्थना करती हैं, अग्निदेव उपस्थित हो जाते हैं, कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए माता, आप महादेव की अर्धांगिनी हैं, संपूर्ण विश्व की माता हैं आप, मेरी ज्वाला तो आप पर आश्रित है, आपके शरीर को जलाना इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है माते, मुझ में नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सब ऋषि हैं वो भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि नहीं सती ऐसा कुछ मत करो। पर सती कहती है लेकिन मैं संकल्प ले चुकी हूं। अग्निदेव मैं आपसे भी कह रही हूं कि मैं संकल्प ले चुकी हूं, और जो संकल्प मैं ले चुकी हूं वो तो आज पूरा हो के रहेगा। अग्निदेव कहते हैं नहीं माते नहीं, ऐसा ना कहें। और ये कह के अग्निदेव वहां से गायब भी हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी ताप में, उनकी अग्नि में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो सती को जला सकें। उधर दक्ष, उसके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं है, इतना अहंकारी, लोगों को निर्लज्ज कहने वाला, वो खुद इतना निर्लज्ज है कि इतना सब सुनने के बाद भी कहता है कि ये कौन सा नाटक चल रहा है, कौन सा प्रपंच चल रहा है। ये नाट्य कला की रचयिता ने तुम्हें अच्छा अभिनय करना सिखा दिया सती, बहुत अच्छा अभिनय कर रही हो तुम उस प्रपंची के साथ रह रहकर। और दूसरी बात, उस कपाली, उस प्रपंची के साथ रहकर संस्कार तो तुम अपने भूल ही गई हो, पूरी तरीके से तुम्हारे संस्कार नष्ट हो चुके हैं, मौन क्यों खड़ी हो। सती कोई जवाब नहीं देती, और जब सती जवाब नहीं देती तो उसकी भाषा और भ्रष्ट हो जाती है। फिर दक्ष सीधा पूछते हैं मौन क्यों खड़ी है लड़की, मैं तुझे से बात कर रहा हूं। आज मेरी घृणा सारी सीमाएं पार कर चुकी है, सारी सीमाएं। मेरे हृदय में उस औघड़ कपाली के लिए ना कोई सम्मान है, ना कोई स्थान है, और उस वजह से तेरे लिए भी मेरे हृदय में अब कुछ नहीं है, क्योंकि तू अब उस कपाली की अर्धांगिनी है, एक कलंकित स्त्री बन चुकी है तू मेरी नजर में, क्योंकि तूने एक कपाली को अपना पति चुना है। इस तरीके के गंदे शब्द दक्ष के मुंह से निकलते हैं। सती बहुत क्रोधित होती है, उसकी आंखें एकदम क्रोध से लाल हो जाती हैं, उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं और जगह जगह ज्वालामुखी फटने लग जाती हैं, और इतनी तेज बिजली चमकती है, तूफान आ जाता है, सब लोग डर जाते हैं। और सती लगातार दक्ष को घूरती जाती है, और सब डर रहे हैं। लेकिन वो बेहया दक्ष कहता है मैं भयभीत नहीं हूं इस भूचाल से, बिल्कुल भयभीत नहीं हूं, मैं तेरे कपाली से डरता नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। जब वो इस तरीके की बात कहता है तो सती का एकदम विकराल रूप हो जाता है, बिल्कुल विकराल रूप, इतना बड़ा कि दक्ष भी उसके सामने चींटी के बराबर दिख रहा है। विकराल रूप, 8 भुजाएं, और त्रिशूल माता के हाथ का जो है वो दक्ष की ओर। इस स्वरूप को देखकर सब हाथ जोड़ लेते हैं,
सभी ऋषि मुनि, यहाँ तक के प्रसूति बहनें सब। लेकिन दक्ष, उसके ऊपर अभी भी कोई असर नहीं। वो भयभीत अवश्य हुआ, लेकिन हल्का सा। और भयभीत क्या होकर, अचंभित होकर वो सती को देख रहा है कि सती ने कैसा रूप धारण कर लिया है। सती कहती है, प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूं, आदि शक्ति। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है ना, वो मैं हूं। मैं सर्वभूतों में श्वास, और उस श्वास की जो तपन है वो मैं हूं। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूं। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूं। विष्णु का सुदर्शन मैं हूं। महादेव का त्रिशूल मैं हूं। मानव कल्याण हेतु और शिव मिलन हेतु मैं तेरे ग्रह में अवतरित हुई थी प्रजापति, किंतु तू मेरा परिचय न पा सका। अपने अहंकार में तूने महादेव का अपमान कर दिया है, और बहुत अपमान कर दिया है। मैं चाहूं तो मैं तुझे तत्काल अभी मौत के घाट उतार सकती हूँ। मुझे एक क्षण नहीं लगेगा, मैं तेरा वध कर सकती हूँ प्रजापति, किंतु इस शरीर का पिता है तू इस शरीर का पिता है, मेरा नहीं। मैं तो आदि शक्ति हूँ, लेकिन ये आदि शक्ति को जो शरीर प्राप्त हुआ था, तू उसका पिता है। और इस शरीर से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म बंधन में नहीं बंधना चाहती। और सिर्फ यही कारण है प्रजापति कि मैं तेरा वध नहीं कर रही, अन्यथा मेरे लिए ये एक क्षण का कार्य है तेरा वध करना। सब लोग डर के मारे कांप रहे हैं। अब तो दक्ष भी लगातार देखता जा रहा है सती को, लगातार देखता जा रहा है। तो प्रसूति कहती है, सती सती लौट आओ पुत्री, लौट आओ, परिवार पे कृपा करो सती, कल्याण करो पुत्री। प्रसूति हाथ जोड़ के बोलने लगती है, लेकिन सती कहती है कि ना तो मैं किसी की पुत्री हूं, ना मैं किसी की बहन हूं। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। इस शरीर से जुड़े हुए सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूं, सभी संबंधों का परित्याग करती हूं। और प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का भी त्याग कर रही हूं। महादेव अपनी पत्नी को खो देंगे, वो पत्नी के विहीन हो जाएंगे। समस्त संसार की रक्षा करने वाला जो अवतरित होना था, जो पैदा होना था, उसका जन्म अब नहीं होगा दक्ष प्रजापति। महादेव के कोप का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा। मैं तो ये शरीर का त्याग कर दूंगी, महादेव पत्नी विहीन भी हो जाएंगे, और जो पुत्र होना था पैदा वो नहीं होगा, लेकिन महादेव के कोप का भाजन तुम्हें हर हालत में बनना पड़ेगा, हर हालत में। और तुम्हें, केवल तुम्हें प्रजापति, केवल तुम्हें। पर एक बात का भय मुझे है कि जब महादेव क्रोधित होंगे तो संसार को भी भुगतना तो पड़ेगा। अफसोस मुझे इस बात का है प्रजापति कि तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम समस्त संसार भी भुगतेगा, तुम्हारे दुष्कर्म का परिणाम। फिर वो प्रसूति की तरफ मुड़ती है और कहती है कि इस देह को जन्म देने वाली प्रसूति माता को मेरा प्रणाम है। और प्रसूति माता को वो प्रणाम करती है सती। वो कहती है कि इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम है। अपनी बहनों को प्रणाम करती है, ऋषि मुनियों को प्रणाम करती है, क्योंकि वो सब उनके जीजा हैं। फिर कहती है कि अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं की ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ। अग्निदेव मेरे शरीर को नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने योग और अपनी ऊर्जा से इसे भस्मीभूत करूंगी। और देखते ही देखते स्वयं की ऊर्जा से सती का शरीर भस्म हो गया। आत्मा एक ज्योत के रूप में निकली और आकाश में जाके विलीन हो गई। शरीर जलता हुआ धरती पर गिर गया। सब चिल्ला उठे। उधर शिव का ध्यान टूट गया। सती! शिव को अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अब अग्नि नजर आ रही थी। अग्नि अग्नि अग्नि, चारों तरफ अग्नि। शिव की आंखों से आंसू। सती के मृतदेह को देख के प्रसूति रोने लगती है, बहनें रोने लगती हैं। अत्रि, ऋषि अत्रि नहीं बर्दाश्त कर पाते ये सब। ऋषि अत्रि कहते हैं कि अपनी सबसे प्रिय पुत्री के शरीर को तूने अग्नि में भस्म करके
अभी भी मुझे तेरी आंखों में सिर्फ अहंकार पोषित होती दिख रही है, सिर्फ अहंकार, दुख नहीं। मतलब कि अत्रि ऋषि जब चेहरा देखता है दक्ष का, तो दक्ष का चेहरा देखकर उन्हें इतना क्रोध आता है। वो कहते हैं कि सबसे प्रिय पुत्री है सती तेरी, जिसके शरीर को तूने भस्म करवा दिया, और तेरे चेहरे के ऊपर प्रजापति अभी भी सिर्फ अहंकार पोषित होता हुआ दिख रहा है, दुख नहीं दिख रहा मुझे। और जिसके मुख पर, यानी कि तेरे मुख पर जो विजय का संतोष है, पर मुझे अफसोस हो रहा है प्रजापति के एक पिता की पराजित का शोक नहीं है तेरे चेहरे पर, जरा भी शोक नहीं है। प्रजापति तू तो विजयी हुआ, लेकिन एक पिता तो हारा, और उस पिता की पराजय का शोक तुझे बिल्कुल नहीं है। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे पिता पर, धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से अत्रि ऋषि चिल्लाने लग जाते हैं कि तुझ पर धिक्कार है। लेकिन दक्ष, अभी भी मैं मनुष्य नहीं हूं अत्रि ऋषि। हे प्रभु, दक्ष के दिमाग का कुछ नहीं हो सकता। अब दक्ष आगे क्या कहता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।